दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। अपना इतिहास सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको अपना इतिहास थोड़ा भी ना मालूम हो। भारत में सभी लोगों की यही स्थिति है। वो जानते हैं कि उनका इतिहास क्या रहा है, वो जानते हैं कि ये मस्जिद कभी मंदिर थी, वो ये भी जानते हैं कि सामने वाला शख्स जो आज कट्टर मुस्लिम बना फिर रहा है ये हिंदू था, और वो शख्स भी जानता है कि हाँ हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। लेकिन समस्या ये है कि उसे हिंदुओं से अब उतनी ही नफरत हो चुकी है जितनी पहले शायद तुर्कों और मुगलों को थी, क्योंकि वह मानना नहीं चाहता कि उसके पूर्वज कायर थे। हाँ, उसके पूर्वज कायर जरूर थे और वह इस बात को जी भर के छिपाना चाहता है। अगर वो मान लेगा कि उसके पूर्वजों ने इस्लाम अपनाया तो हो सकता है उसके पूर्वजों का अपमान हो, और अगर उसके पूर्वजों ने हार मान ली थी तो वो चाहता है कि तुम भी हार मान लो, तुम भी सनातन को छोड़ दो, आ जाओ इस्लाम में। इस सारी चीजें आज भारत में हो रही हैं। जरा इमेजिन करके देखिए कि अगर भारत में मोदी सरकार की जगह इस समय कोई इस्लामिक सरकार होती तो क्या वाकई में ये कोर्ट चलते, क्या वाकई में न्याय नाम की चीज होती, या फिर सिर्फ शरीयत चलती? क्योंकि ये बात मैं सिर्फ हवाई नहीं कह रहा। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान भूल गए हो तो नया नवेला उदाहरण अफगानिस्तान को ही ले लो। इराक, ईरान, सऊदी अरब, हर जगह जहाँ पर भी इस्लामिक सत्ता आई है वहाँ पर शरीयत ही लागू हुई है। खैर ये अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां पर जैन संत पहुंचते हैं। जैन संत एक मस्जिद का दौरा करते हैं, उस मस्जिद का जो पहले मंदिर थी, और इस समय उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू। राजस्थान में अजमेर जिले में एक 12वीं सदी की मस्जिद है जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद भी नहीं। इसके नाम के पीछे क्या दिमाग लगाया गया है ये तो आप सभी जानते ही होंगे अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा। नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देता हूँ एक लाइन में। ये पहले एक मंदिर हुआ करता था और 2.5 दिन के अंदर ही इसको तोड़ फोड़ करके थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मस्जिद बना दिया गया, और ये जगह एएसआई द्वारा आज संरक्षित है। लेकिन इस मंगलवार को मुनि सुनील सागर के नेतृत्व में जैन समुदाय ने इस मस्जिद तक नंगे पैर मार्च करा और उन्होंने कहा कि ये जो जगह आज मस्जिद के रूप में दिखाई दे रही है, यहाँ पर पूजा अर्चना करना सदियों से उनका रिवाज रहा है। हालांकि इस दौरान पूरा भरसक प्रयास किया गया इनको रोकने का, क्योंकि एएसआई ने इस संपत्ति को एक स्मारक घोषित किया है और यहाँ पर हिंदू धर्मस्थल के जो प्रमाण है वो स्पष्ट मिलते हैं। लेकिन हिंदू पूजा नहीं कर सकते, मुस्लिम कर सकते हैं, उन पर एएसआई को कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो जो स्थानीय मुस्लिम थे उन्होंने इनको रोकने की कोशिश भी की, कहा कि जैन मुनि बिना कपड़े पहनकर मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते। जैन मुनियों ने तर्क दिया कि ऐसे रहना और 2.5 दिन के झोपड़े में जाना उनका अधिकार है। जैन संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे, और तो उन्होंने बताया कि 12वीं शताब्दी में मस्जिद बदलने से पहले यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था और यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी था। ताला और लगा था, शायद वो तो खुलने वाली चीज होगी।
बस हम अंदर नहीं जा पाए। तो उसमें कुछ मूर्तियां नजर आईं, जैसे अब जिसका जितना हिस्सा दिखा तो कुछ देवता जैसी मूर्तियां हैं, कुछ मंदिर के शिखर जैसे हैं। जैन संतों और उनके अनुयायियों तथा मुनि सुनील सागर ने जमीन पर बैठकर पत्थर के मंच पर 10 मिनट तक प्रवचन किया। उन्होंने कहा कि भवन उनके असली मालिकों के नियंत्रण में होना चाहिए। यहाँ पूजा अर्चना करना हमारी परंपरा रही है, तो ऐसा करना भी चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। हम तथ्यों को स्वीकार किए बिना दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं तो ये शत्रुता को बढ़ावा देता है। हमें सद्भाव के लिए प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुनि सुनील सागर ने कहा कि आज मैंने 2.5 दिन झोपड़ा का दौरा किया और पाया कि ये महज एक झोपड़ा या झोपड़ी नहीं है, बल्कि एक महल है। मैंने रामायण और महाभारत के कई प्रतीक देखे। मुझे हिंदू आस्था की टूटी हुई मूर्तियां भी मिली, फिर भी ये विडंबना है कि इसे मस्जिद कहा जाता है। उन्होंने कहा, हमें संपत्ति पर उचित स्वामित्व को स्वीकार करना चाहिए। हमें भी पूजा करने का अधिकार है और ऐसे अधिकारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इतिहास विकसित होता है, परिस्थितियां भी। धर्म हमें दया, प्रेम और अहिंसा सिखाता है। अब चलिए संक्षिप्त में इसका इतिहास भी देख लेते हैं। मूल रूप से इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है कि इस जगह पर एक प्रसिद्ध संस्कृत कॉलेज हुआ करता था जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था, और इसमें ही ज्ञान और बुद्धि की देवी माता शारदा सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी था। और यहाँ मंदिर और कॉलेज का निर्माण महाराजा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया था। महाराजा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के राजा थे। जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो इतिहास मिलता है, वो बताता है कि यह मूल रूप से एक चौकोर आकार की इमारत थी और इसके प्रत्येक कोने पर एक टावर हुआ करता था। भवन के पश्चिमी तरफ माता सरस्वती का मंदिर था। 19वीं शताब्दी में यहाँ सिक्का भी मिला था और यह सिक्का 1153 का था। और जो विशेषज्ञ इस जगह के बारे में रिसर्च करते हैं, जिनको प्रमाण मिले हैं, वो बताते हैं कि यहाँ जो मूल इमारत थी वो 1153 के आसपास बनी थी। लेकिन इसका इतिहास इससे पहले भी कई समुदाय के लोग बताते हैं। उदाहरण के लिए स्थानीय जैन ये बताते हैं कि इसका निर्माण 660 ईस्वी में सेठ विरमदेव काला द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण एक जैन तीर्थस्थल के रूप में कराया गया था और यहाँ पर पंच कल्याणक मनाया जाता था। यहाँ पर इसके भी सबूत मिलते हैं। यहाँ पर जैन और हिंदू दोनों की स्थापत्य कला के सबूत पूरी मस्जिद में बिखरे पड़े हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है। और अगर पूजा करना ना सही इस मस्जिद को देखने भी जाते हैं अंदर से, तो उस पर भी उन्हें मुसलमानों के कानून मानने को कहा जाता है कि आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। सोचिए, ये भारत में हो रहा है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मंदिर था, मूर्ति दिख रही है। सोचिए, अगर किसी इस्लामिक देश में अगर मंदिर में ऐसे कुछ अफवाह उड़ती कि वो कभी मस्जिद हुआ करती थी, तो उसको रातों रात जमींदोज कर दिया जाता और तो और मूर्तियां तोड़कर कहाँ फेंक दी जाती, इसके बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।